नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइप एंड सिस्टम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइप्स क्या होता है? पाइप्स तो हमें पता है कि किसी भी टैंक में फिल करने के लिए हमें दूसरे टैंक से या कहीं और से पानी उसमें डालना है या ऑयल डालना है, कुछ भी चीज़ डालना है तो हमें पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। और पाइप्स हमारे डेली यूज़ में होता है तो हमें पाइप्स के बारे में पता है। सिस्टम्स भी जो है वो हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं। सिस्टम्स बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर में आप किसी नल से या पाइप से पानी या कुछ भी चीज़, तेल आप फिल कर सकते हो और इसमें एक आउटलेट होता है। तो आप यहाँ से जो भी वाटर है, ऑयल है, उसको बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये जो इस टाइप का जो कंटेनर होता है ये होता है सिस्टम होता है, इसे सिस्टम कहते हैं। ओके। एंड ये हमारे घरों में जो बेसिकली हम देखते हैं, हम लोग जो टंकी घर के ऊपर बनाते हैं वो सिस्टम्स कहलाता है। हम सुबह शाम पर्टिकुलर टाइम पे उसे टाइम टू टाइम फिल करते रहते हैं, और जब हमें उसे डेली यूज में लेना होता है घरों में, तब हम जो नीचे नल लगे हुए होते हैं उसे ओपन करके अपना यूज करते रहते हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल है सिस्टम का। ठीक है। तो ये हो गया पाइप, जिसके थ्रू हम उसमें वाटर फिल करते हैं या निकालते हैं, आउटलेट लेते हैं। और सिस्टम वो कंटेनर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, उसमें एक पाइप, मान लीजिए इसमें 6 आवर ले रहा है वाटर फिल करने में, और इसमें अगर अब हमें वाटर आउट करना है तो इसमें मान लीजिए वो 4 आवर ले रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा कुछ दिया जाएगा तो अगर हम फिल कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो हम उसे प्लस लेकर के चलेंगे, और अगर हम किसी पाइप सिस्टम को खाली कर रहे हैं तो उसे हम माइनस लेकर के चलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अगर हम कुछ चीज़ फिल कर रहे हैं तो वो टाइम जो होगा वो प्लस में होगा, और अगर हम उसमें से पानी बाहर निकाल रहे हैं या आउटलेट ले रहे हैं तो उसे हम माइनस में लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो ये इस टाइप से हमसे पूछा जाएगा। अब इसमें बेसिकली कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन करने के पहले, सो दैट हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये तो हुआ सिस्टम। नाउ अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 2 पाइप हैं और वो वाटर फिल कर रहे हैं। तो जो एक पाइप है उस मान लीजिए उसे फिल करने में 2 घंटे लग रहे हैं, और दूसरा पाइप है उसे फिल करने में 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक आउटलेट भी है, और इससे इस सिस्टम को एम्प्टी करने में 3 घंटे लग रहे हैं। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। ठीक है। तो अब हमसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो सिस्टम है ये खाली होगा या फिल होगा जब ये तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाएंगे, या पर्टिकुलरली टाइम दे दिया जाएगा कि पहले ये दोनों चला दिए गए, फिर कुछ टाइम बाद एम्प्टी जो वाला पाइप है वो ऑन किया गया। तो हमें उस इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये चला दिया गया तो हमें ये बताइए कि इस टैंक को फिल होने में या खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो उसमें सबसे पहले हमें ये क्या पता करना होगा कि ये जो दोनों पाइप हैं वो फिल करने में, इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है। तो वो टाइम हम कैसे पता कर सकते हैं? वो टाइम के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था जब हमने टाइम मैन एंड वर्क के क्वेश्चंस किए थे। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना टाइम मैन एंड वर्क का एंड पाइप एंड सिस्टम का, वो सिमिलर है। अगर आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन समझ में आए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे, आप उसका कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं या आप उसको सॉल्व करने का ट्रिक समझ पा रहे हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है। तो जब वहां पे भी हमने देखा था कि 2 पर्सन अगर एक साथ कोई काम करते हैं, अगर मतलब जैसे इंडिविजुअली कोई काम करते हैं, मान लीजिए एक आदमी है वो 3 घंटे में कोई काम कर पा रहा है और एक आदमी है वो 4 घंटे में उसी काम को कर पा रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, और हमने यहाँ वहां पर लिखा था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो सेम चीज हमें भी यहाँ पे करना है। तो हमें देखना है कि दोनों पाइप से वाटर फिल हो रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक्स वाई गिवन है, तो हम यहाँ से पहले तो टोटल टाइम निकाल लेते, तो ये हो जाएगा 2 × 4 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है।
तो ये 4 डिवाइडेड बाय 3 आया, तो ये मतलब आएगा हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। और यहाँ से हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है वो 1 मिनट में फिल हो जाएगा, 1 मिनट कुछ सेकंड्स में फिल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है कि ये 3 मिनट इसको लग रहे हैं, मान लीजिए 3 मिनट लग रहे हैं फिल होने में, एम्प्टी होने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में तो ये भर गया और 3 मिनट में खाली हो रहा है। तो खाली होने का जो इसका स्पीड है वो स्लो है, तो इसका मतलब ये जो टैंक है वो पहले भर जाएगा। तो हमें अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन गिवन होगा तो हम पहले टाइम निकालेंगे कि ये जो सिस्टम है वो फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है, उसके बाद हम उसका आगे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये तो दो टाइप हो गए। क्या हम कैसे, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या कहा जाता है हमें वो समझना है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दोनों पाइप ओपन कर दिए, क्या वो फिल करेगा या एम्प्टी करेगा, कितने टाइम में, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके बाद में इसमें कुछ हम देख लेते हैं। इनिशियली हमें अगर कंडीशन दे दी गई है क्वेश्चन में तो हम उसे क्या मान के चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमें कोई सिस्टम दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि वो एम्प्टी है और फिल हो रहा है, तो हम उसे +1 लेकर के चलेंगे। अगर वो एम्प्टी है और फिल हो रहा है तो उसकी वैल्यू हम लेकर के चलेंगे कि वो इक्विवेलेंट होगा +1 के। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और वो एम्प्टी है लेकिन वो हाफ फिल हो रहा है, तो उससे हम लेकर के चलेंगे इक्विवेलेंट के +1/2। राइट, अगर हमारे पास दूसरा सिस्टम गिवन है और वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है लेकिन उसके बाद में वो कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, तो वो भी इक्विवेलेंट होगा +1/2 के, क्योंकि आधा तो ऑलरेडी फिल्ड है, हम आधा और फिल कर रहे हैं तो हाफ हो जाएगा। अब आता है एम्प्टी करने वाला। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, वो फुल है लेकिन वो एम्प्टी हो रहा है तो कंप्लीटली, तो उसको हम लेकर के चलेंगे -1 के, वो इक्विवेलेंट होगा -1 के। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई सिस्टम है वो फुल कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन वो हाफ आकर के हमें उसे खाली करना है, तो वो होगी इक्विवेलेंट टू -1/2 के। सिमिलरली अगर हमारे पास एक सिस्टम है और वो हाफ फिल्ड है और हम उसे एम्प्टी कर रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंट होगा -1/2 के। तो ये तो दो चीज हुई जो हमें क्वेश्चन में समझ में आएगा। जैसे हमने टाइम मैन एंड वर्क के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने देखा था कि हम जो वर्क होता था उसको हमेशा इक्विवेलेंट लेते थे 1 के। ठीक है, सो दैट हमारा क्वेश्चन करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका इजी हो जाए। तो वहां पे हमने हमेशा ही 1 के इक्विवेलेंट लिया है, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा 1 के इक्विवेलेंट नहीं ले सकते क्योंकि कभी सिस्टम है वो फिल हो रहा होगा, कभी वो हाफ फिल हो रहा होगा, कभी वो एम्प्टी हो रहा होगा, कभी वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो रहा होगा। तो ये हमारे पास अलग अलग कंडीशंस अवेलेबल हो सकती है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो हमने ये बता दिया है कि हमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम उसके अकॉर्डिंगली 1 न लेकर के 1 भी ले सकते हैं, +1/2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -1/2 भी हम ले सकते हैं, जो भी हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक कंडीशन और हमें गिवन है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फेजेस। समटाइम्स हमें ये भी कहा जा सकता है कि समटाइम्स हमें क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि हमारा जो टैंक है वो, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, एक पाइप से आधा फिल हो जाता है, दूसरा पाइप जब हम ऑन करते हैं तो भी वो फिल हो जाता है, कम्प्लीटली फिल हो जाता है। उस केस में हम क्या लेके चलेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, ये एक सिस्टम है और इसमें किसी पाइप के थ्रू हम पहले कंप्लीटली एम्प्टी है और इसको हाफ फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हाफ फिल। तो हाफ फिल हुआ फर्स्ट कंडीशन में। नाउ अब हम ले लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में भी दूसरे पाइप से भी हम इसको फिल ही कर रहे हैं, तो ये हो गया कंप्लीटली फिल। ये हुआ सेकंड कंडीशन आफ्टर चेंज। ठीक है, आफ्टर चेंज मतलब जो अगर हमें पाइप गिवन है अलग अलग,
वो हमने चेंज कर दिया है, तो हमारे पास ये आ रहा है, तो इसे हम इक्विवेलेंट लेकर के चलेंगे +1 के। फाइन। अब हमारे पास एक और सिस्टम गिवन है, उसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास सिमिलर एक और सिस्टम गिवन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इनिशियली कंप्लीटली फिल्ड है फर्स्ट कंडीशन, तो हमने उसको एम्प्टी किया हाफ। ठीक। और आफ्टर चेंज मतलब सेकेंड फेज में हमने क्या किया, उसको कंप्लीटली एम्प्टी कर दिया, तो ये हुआ माइनस, तो ये इक्विवेलेंट होगा -1 के। ये जो हमारा मॉडल है, ये मॉडल कहलाता है कंटिन्यूटी मॉडल। ठीक है, मतलब हमारा जो भी सिस्टम या तो कम्प्लीटली एम्प्टी है या कम्प्लीटली फिल्ड है, वहां से हम उसे हाफ फिल करते हैं किसी एक पाइप के थ्रू, दूसरे पाइप के थ्रू और कम्प्लीटली फिल करते हैं। चेंज करने के बाद भी अगर वो फिल हो रहा है तो वो +1 हो जाएगा, अगर कम्प्लीटली फिल्ड हमें गिवन है और वो आफ्टर चेंज भी एम्प्टी हो रहा है तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने इनिशियली तो उसको हाफ फिल किया, ठीक है, इनिशियली हमने हाफ फिल किया उसको फर्स्ट कंडीशन तक, एंड सेकंड कंडीशन में हमने उसे उस जो हाफ फिल था उसको हमने कर दिया एम्प्टी, तो ये हो जाएगा माइनस, और जो हम फिल कर रहे थे वो हो जाएगा प्लस। तो इसे हम इक्विवेलेंट लेंगे 0 के, क्योंकि ये जो हमने हाफ फिल किया है और ये हाफ एम्प्टी किया है वो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 0, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम इक्विवेलेंट लेंगे 0 के। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा टैंक है, सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने जो ऑलरेडी फिल्ड किया हुआ है वहां से आप हाफ जो है वो एम्प्टी करते हो। ठीक है, ये आपने हाफ एम्प्टी कर दिया और फिर किसी और पाइप के थ्रू आप उसे दोबारा फिल भी कर दे रहे हो। ठीक है, फर्स्ट केस में आपने उसे एम्प्टी किया, सेकंड केस में आपने उसे फिल कर दिया, तो ये भी आपका जो है ये कैंसिल आउट हो गया, और ये अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये इक्विवेलेंट होगा 0 के। तो ये होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन मॉडल। कैंसिलेशन मॉडल। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। टैंक फिल हो रहा है, हाफ फिल हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, हाफ एम्प्टी हो रहा है, पहले एम्प्टी था फिर फिल किया, या पहले फिल था फिर एम्प्टी किया, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है और अगर ये आप बना लेते हैं तो आपको टाइम ये जो सिस्टम्स के क्वेश्चन है बहुत आप इजीली सॉल्व इसे कर सकते हैं। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिंपली जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो आप वो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है pipe A alone can fill a cistern in 8 hours. Okay, pipe B alone, B can empty the same cistern in 16 hours. Okay, यहाँ पे हमें पाइप जो था ए के थ्रू हम फिल कर रहे हैं, पाइप बी जो है उसके थ्रू हम एम्प्टी कर रहे हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी टाइम द एम्प्टी सिस्टम कैन बी फिल्ड। ठीक है, तो हमसे ये चीज पूछा गया है, तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी पहले एक जो हमने मेथड आपको बताई थी पिछले लेक्चर्स में, मेथड 2 करके जो था, जो हम हमेशा ही यूज करते हैं, हमने ये भी कहा था आपको पिछले लेक्चर में कि ये जो मेथड है ये हर टाइप के क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम वो ही पहले बनाते हैं, उसके बाद में आपको ट्रिक बताती हूँ इस पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें ए और बी दो पाइप के बारे में कहा गया, तो हमने ए एंड बी दो पाइप ले लिए हैं। हमसे कहा गया कि पाइप ए अलोन कैन फिल द सिस्टम इन 8 आवर, मतलब जो पाइप ए है वो अकेला सिस्टम को 8 आवर में फिल कर सकता है, तो 8 आवर में फिल कर सकता है मतलब उसकी कैपेसिटी होगी, तो 8 हमने नीचे में लिख दिया। ठीक है, नाउ हमसे कहा गया कि पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम सिस्टम इन 16 आवर, जो पाइप बी है वो 16 आवर में एम्प्टी कर सकता है। ठीक,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाइप ए फिल कर रहा है, तो फिल कर रहा है तो हम इसको ले लेंगे प्लस साइन, और जो पाइप बी है वो एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है तो हम इसको ले लेंगे माइनस साइन, जो हमने पहले आपको बताया था यहाँ पर कि एम्प्टी कर रहा है तो वो हम माइनस लेकर के चलेंगे। -1 हम लेंगे, लेकिन हम माइनस साइन भी जो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर एम्प्टी हो रहा है तो उस वैल्यू को हम माइनस में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ माइनस। नाउ हमसे पूछा है बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ चलाना है हमें, तो हमें बताना है कि कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइम हमें पता नहीं है कितना लेंगे, तो लेट सपोज ये टाइम है एक्स टाइम में हमने पाइप ए भी चला दिया, पाइप बी भी चला दिया, और वो कितने टाइम में इस सिस्टम को फिल करेगा। फिल करने के लिए बोल रहा है, फिल करने के लिए बोल रहा है मतलब ये +1 आएगा। फिल करने के लिए हमसे कहा है तो ये फिल कर रहे हैं तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 16r। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन जो है ये हमारे पास अवेलेबल है, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जो हम पहले यूज कर चुके हैं। हमारे पास दो पाइप्स गिवन है, पहले टाइम बैंड वर्क के क्वेश्चन में हमारे पास 2 पर्सन गिवन होते थे, उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी गिवन होती थी। ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाता था कि अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो टोटल कितने टाइम में कर देंगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था, हम उसके लिए जो ट्रिक यूज करते थे वो हम यूज करते थे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। दोनों का इंडिविजुअल टाइम, लेट सपोज ए काम करता था एक्स टाइम में, बी काम करता था वाई टाइम में, तो इनका प्रोडक्ट मतलब एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो हमने यूज किया था टाइम मैन एंड वर्क में। नाउ अब हमें इसमें यूज करना है, तो हमारा ट्रिक ऐसी ही रहेगी, बस सिंपल से एक चीज हमें यहाँ रहे ये करना होगा कि यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी है कि पाइप ए जो है वो फिल कर रहा है और पाइप बी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब जो दोनों हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है वो हो जाएगी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम की जगह यहाँ आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, बाकी सब सेम है। आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाइए, पाइप पे अकेले कितने टाइम में भरा 8 आवर में, तो ये आपका हो गया 8 इंटू एम्प्टी कितने टाइम में करा है 16 आवर में, तो ये हो गया 16। और आपको डिफरेंस लेना है तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, तो ये हुआ 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ 16 आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, हमने वहां पे सम यूज किया था क्योंकि हमें उन दोनों का काम मिलके बताना था, लेकिन दोनों सेम ही काम कर रहे थे, उस काम को वो इफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे थे, मतलब वो दोनों मिल करके काम कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ सम कर रहे हैं। वहां सम कर रहे थे टाइम मैन एंड वर्क में, लेकिन जो पाइप सिस्टम वाले कंडीशन है उसमें दोनों मिल करके टैंक को ना तो फुल कर रहे हैं ना वो एम्प्टी कर रहे हैं, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, एक फिल कर रहा है एक एम्प्टी कर रहा है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना होगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है पाइप ए अलोन कैन फिल द सिस्टम इन 12 मिनट, पाइप बी अलोन कैन एम्प्टी। ओके, हमसे कह रहे हैं पाइप बी अलोन कैन एम्प्टी हाफ द सेम सिस्टम इन 4 मिनट। ठीक है, तो जब यहाँ से हमें एम्प्टी की कंडीशन दी है, हाफ सिस्टम को वो 4 मिनट में एम्प्टी कर सकता है, हाफ को एम्प्टी कर रहा है 4 मिनट में, तो फुल को वो एम्प्टी कितने टाइम में करेगा 8 मिनट में। ये तो सिंपल सी चीज हमें दे दी है। पाइप ए जो है वो फिल करा है 12 मिनट में, पाइप बी जो है वो एम्प्टी करा है 8 मिनट में। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम द फुल सिस्टम कैन बी एम्प्टीड। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कहा गया कि पूरा सिस्टम भरा हुआ है, वो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा अगर दोनों पाइप चला दिया जाए। तो सेम हम जो मेथड वाले ये पहले हम वो यूज कर लेते हैं, तो मेथड के थ्रू आप इसे कैसे यूज कर लेंगे, ए हमें गिवन है बी हमें गिवन है, तो ए अकेला कितने टाइम में फिल कर रहा है 12 मिनट में, तो ये हो गया 12। बी अकेला कितने टाइम में खाली कर रहा है 8 मिनट में, तो ये हो गया 8। दोनों पाइप को हमें साथ में चलाना है, तो ये हो गया एक्स। एक्स फिल कर रहा है तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस एम्प्टी कर रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि
इन हाउ मच टाइम द फुल सिस्टम कैन बी एम्प्टीड, हमें खाली करना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, फुल सिस्टम को खाली करना है, तो उसको हम लेंगे इक्विवेलेंट -1 के। तो हम यहाँ पे ले लेंगे -1 एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24 मिनट। ठीक है, उसको खाली करने में इतना टाइम लगेगा। अब इसके लिए भी सेम ट्रिक हमारे पास है, जो थी, क्या थी ट्रिक हमारे पास, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस आ जाएगा। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास कितना, 12 इंटू 8 मिनट, 12 मिनट में फिल कर रहा है, 8 मिनट में खाली कर रहा है। 12 इंटू डिफरेंस आ जाएगा 12 -8, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 24 मिनट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pipe alone can fill up the cistern in 10 minutes. Okay, pipe B alone can empty the cistern in 6 minutes. ठीक है, if both the pipes are opened simultaneously, in how much time the cistern can be filled or emptied if the 40% is filled up water initially। मतलब हमें कहा गया है कि 40% ऑलरेडी फिल्ड है क्वेश्चन में, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम लेते हैं। हमें ए और बी की बात कही गई है, तो ये ए बी। अकेला कितने टाइम में फिल कर रहा है, 10 मिनट में। अकेला कितने टाइम में एम्प्टी कर रहा है, 6 मिनट में। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, दोनों पाइप को हमें ऑन करना है साथ में, तो हमें टाइम नहीं पता है, तो ये हो गया एक्स। क्योंकि उन दोनों ने कितनी देर काम किया है, कितनी देर पाइप चले ये हमें पता नहीं है, तो हमने लेट सपोज ले लिया कि दोनों पाइप जो चले हैं वो एक्स टाइम चले हैं। अब इक्विवेलेंट टू हमें लेना है कि इन हाउ मच टाइम द सिस्टम कैन बी फिल्ड और एम्प्टीड इफ द टैंक इज 40% फिल अप वाटर इनिशियली। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि टैंक फुल हो रहा है या खाली हो रहा है, लेकिन जो 40% है वो ऑलरेडी फिल है। 40% मतलब 40% को हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2/5। मतलब 2/5 जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2/5। अब हमें बताना है कि ये एम्प्टी कर रहा है कि फिल कर रहा है, हमें ये पता नहीं है। तो ये हमें पता चलेगा यहाँ से, जो सिस्टम है वो भरने में ले रहा है 10 मिनट, लेकिन जो एम्प्टी कर रहा है वो एम्प्टी करने में ले रहा है 6 मिनट। इसका मतलब जो हमारा जो 6 मिनट है, एम्प्टी वाला जो पाइप है वो विनिंग कर रहा है, वो लीड कर रहा है। इसका मतलब जितने टाइम हमारा जो सिस्टम भरेगा लेकिन वो खाली होगा जल्दी, तो यहाँ पे इन दोनों में विन कर रहा है एम्प्टी वाला, तो हम यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, नाउ हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 10x इज इक्वल्स टू -2/5 इंटू 60। यहाँ का डिवाइड हमने यहाँ लेके चलेगा, तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 6 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको ये इक्वेशन बनाना है। अगर आप ये इक्वेशन बना लिए तो आपको कुछ भी नहीं बचता है, बस हमें क्वेश्चन समझना है और ये इक्वेशन बनाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिस्टम इज नॉर्मली filled by a pipe in 8 hour। ओके, 8 hour में फिल हो रहा है, बट नाउ इट टेक्स 2 hour more to get filled because of the leakage simultaneously at the bottom। ठीक है, हमें कहना है कि जो पाइप है वो फिल कर रहा है 8 घंटे में, तो हमें सिमिलरली दो पाइप है, ए बी हमने लिया, 8 घंटे में फिल कर रहा है। ठीक है, बट नाउ इट टेक्स 2 hour more to get filled because of the leak pipe simultaneously at the bottom। ओके, लीकेज है साथ में, लेकिन हमें ये नहीं कहा है कि कितने टाइम में वो लीक कर रहा है। इन हाउ मच टाइम द लीक अलोन कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम कम्प्लीटली। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में अब ये पूछ लिया गया है कि जो सिस्टम है वो एम्प्टी कर रहा है कितने टाइम में। तो हमें ये दे दिया गया है कि जब दोनों पाइप ओपन रहते हैं तो वो 2 आर मोर ले लेता है फिल्ड अकेले से। तो 8 + 2 ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये साइन हो गया फिलिंग का है तो प्लस, ये एम्प्टी का है तो ये माइनस, और ये इक्विवेलेंट तो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमने यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने ये ले लिया 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस 10/x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे 5/4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10/x। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40r। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A cistern has two pipes A and B, can fill up the cistern completely in 12 and 15 minute respectively. ठीक है, तो सिस्टन है उसमें दो पाइप है जो उसमें 12 और 15 मिनट में दोनों फिल कर सकते हैं. There is a leak pipe, लीकेज भी है bottom of the system. If all the pipes are open simultaneously, the empty cistern got filled in 20 minutes. ठीक है. इन हाउ मच टाइम द लीक सी करना. ठीक है, हमें तीन पाइप दिए हुए हैं तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं ए बी सी. तीन पाइप दिए हुए हैं. ए अकेला फिल कर रहा है 12 मिनट में, बी अकेला फिल कर रहा है 15 मिनट में, और हमसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने टाइम में खाली कर सकता है सिस्टम को. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स. ठीक, और हमें क्या गिवन है कि ये जो टाइम ले रहे हैं ये पूरा जब तीनों पाइप चलते हैं साथ में तो 20 मिनट ले रहा है. तो यहाँ पे आ गया 20, 20, 20. ये प्लस साइन बिकॉज फिलिंग है, प्लस साइन बिकॉज फिलिंग है, माइनस साइन बिकॉज ये लीकेज है, इज इक्वल्स टू. और हमें ये बताना है कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम को हमें फिल करने में टाइम उन्होंने दे दिया. तो ये सिस्टम हो रहा है फिल हो रहा है इसलिए हमने ये +1 ले लिया. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम द लीक सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम. हमसे ये सी पूछा गया. हमने इक्विवेलेंट +1 इसलिए लिया है क्योंकि ये जो सिस्टम को फिल होने में उन्होंने जो टाइम दिया है 20 मिनट दिया है और ये सिस्टम फिल हो रहा है इसलिए ये +1 है. अब हमारी इक्वेशन बन गई है तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 5/3 +4/3 -20/x इज इक्वल्स टू 1. तो आप जब इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 मिनट. ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप A is 5 times faster than pipe B. ओके, ये इफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया. अगर आप टाइम मैन एंड वर्क में देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक किया था सॉल्व. ठीक है, तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है कि हमें इफिशिएंसी दे दी गई है. ठीक है, तो A जो है वो 5 टाइम्स फास्टर है B से, तो ये 5, ये हुआ इफिशिएंसी, या सॉरी फास्टर ही हम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये है फास्टर. ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल गया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं. तो टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम हो जाएगा ए को काम करने में लेट सपोज 1x टाइम लगता है तो बी को काम करने में 5x लगेगा. ओके, एंड देयरफॉर इट कैन फिल अप द सिस्टम इन 48 मिनट लेस देन बी. मतलब जो पाइप ए फास्टर है तो उसको 48 मिनट लेस टाइम लगता है पाइप बी से. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये हो जाता है 4x और ये 4x इक्विवेलेंट है 48 मिनट के. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12 मिनट. ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारे पास ए अलोन का काम निकल के आ जाता है. ठीक, तो ये ए अलोन का काम हो गया और यहाँ से आप बी अलोन का निकालोगे. बी का कितना है 5x, तो ये 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 मिनट. ये बी अलोन हो गया, बी अलोन, और ये है ए अलोन. ठीक, ए बी का हमारे पास इंडिविजुअल टाइम आ गया. हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अप द एम्प्टी सिस्टम साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो हमें सिस्टम को क्या कहा गया, इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अप द एम्प्टी सिस्टम साइमल्टेनियसली. ओके, तो ए एंड बी है जो एम्प्टी सिस्टम को फिल कर रहे हैं. तो अब हमारे पास दो इंडिविजुअल टाइम आ गए हैं तो हमें टोटल टाइम निकालना है. तो हमारे पास ऑलरेडी मेथड है ही सही, तो वो है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम. तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 72. सम आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 मिनट. ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. Okay, now next question is given to us is a cistern has a leak which can empty. A cistern has a leak which can empty it alone in 8 hours. ठीक है, a tap is turned on which admits 6 liter of water per minute into the cistern. Okay, हमसे क्वेश्चन में अभी
ये नहीं कहा गया कितने टाइम में भरा, हमसे कहा गया कि एक टैप है वो 6 लीटर पर मिनट वाटर भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से इक्वेशन बनाते हैं ए एंड बी। तो हमसे कहा क्या कहा गया कि जो बी है वो एम्प्टी कर रहा है 8 आर में। ठीक है, एंड फिल जो कर रहा है उसका उसने टाइम नहीं दिया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते क्या गया क्वेश्चन में। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द फुल सिस्टम गॉट कंप्लीटली एम्प्टीड इन 12 आवर। ठीक है, हमसे ये कहा गया कि जो सिस्टम है उसमें एक लीकेज पाइप है, एक फिलिंग पाइप है। फिलिंग पाइप का टाइम हमें नहीं दिया गया है, तो हम पहले फिलिंग पाइप का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जब दोनों पाइप चला दिए गए तो वो टाइम टेकिंग कर रहा है सिस्टम को फिल एम्प्टी करने में 12 घंटे। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ले रहा है 12, ये भी टाइम ले रहा है 12। तो हम पहले ए का टाइम निकाल लेते हैं। ये फिलिंग पाइप है तो ये प्लस हो गया, ये लीकेज पाइप है तो ये माइनस हो गया। इक्वल टू फुल सिस्टम गॉट कम्प्लीटली एम्प्टीड, हमें एम्प्टी करना है फुल को, तो ये इक्वलेंट हो जाएगा -1 के। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 24 आवर। एक्स आ गया, मतलब जो पाइप ए चल रहा है वो 24 घंटे तक चल रहा है, फिल कर रहा है। इन हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन द सिस्टम होल्ड, मतलब जो सिस्टम है उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इस यहाँ पे हमें 6 लीटर पर मिनट का दे दिया गया है, लेकिन हमें तो ये पता है कि जो फिलिंग पाइप है वो 24 घंटे टाइम ले रहा है, तो हम इसे जो मिनट है उसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सिंपल ही हो गया। तो ये 6 लीटर पर मिनट है, तो फर्स्ट हम इसे आर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 60 × 6, तो ये हो गया लीटर पर आर इज इक्वल्स टू 360। नाउ अब हम इसे 360 को इंटू 24 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी, जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी लीटर पर 24 आर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8640, तो इसकी कैपेसिटी हो गई 8640 लीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है अ सिस्टम हैज 2 पाइप्स ए एंड बी हु कैन फिल अप द सिस्टम completely in 12 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। ओके, हमें दो पाइप गिवन है और उनका फिल करने का टाइम हमें दे दिया गया है कितना। तो ये हुआ सॉल्यूशन। ए एंड बी हम लिख लेते हैं। ए एंड बी फिल कर रहा है ए 12 मिनट में, बी कर रहा है 15 मिनट में। बोथ द पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट फर्स्ट व्हेन द सिस्टम वाज इनिशियली एम्प्टी, खाली सिस्टम को फिल कर रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर 3 मिनट्स द फर्स्ट पाइप ए वाज टर्न्ड ऑफ, तो ए जो है वो 3 मिनट ही चला है। ओके, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अप द सिस्टम कम्प्लीटली, सिस्टम को हमें फिल करना है। तो ये हुआ प्लस टाइम हमें बताना है कि बी कितना टाइम ले रहा है उसको फिल करने में, और सिस्टम फिल हो रहा है, तो ये हो गया +1। आप यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस x/15 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे x, तो x हो जाएगा इक्वल टू 11/1/4 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख रहे हैं आप, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। हमें बस ये इक्वेशन बनाना है, हम ये इक्वेशन बना ले रहे हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा गया है अ सिस्टम हैज 2 पाइप ए एंड बी हु कैन फिल अप द सिस्टम कम्प्लीटली इन 20 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दो पाइप गिवन है और कह रहे हैं 20 और 15 मिनट में वो फिल हो जाएंगे। बोथ द पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट फर्स्ट। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है इक्वेशन तो बनाना ही है, तो हमने बना दिया ए और बी। एक फिल कर रहा है 20 मिनट में, बी फिल कर रहा है 15 मिनट में। ठीक है, open together at first when the cistern was initially empty, and after 5 minutes a leak C is open at the bottom of the cistern. ओके, तो यहाँ पे हमें कहा गया कि एक लीकेज सी पाइप भी है। तो 5 मिनट के पहले ए और बी ऑन किए, उसके 5 मिनट के बाद में सी पाइप भी ऑन किया है, और वो पूरे सिस्टम को एम्प्टी कर सकता है 30 मिनट में। ठीक है, अब हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम
आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट द सिस्टम गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड और एम्प्टीड। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये कम्प्लीटली फिल्ड हो रहा है या ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं कि हमें पहले ए और बी चले हैं, उन्होंने ऑन कर दिया, तो लेट सपोज ए और बी का टाइम हुआ ए एक्स, और जो सी है वो आफ्टर 5 मिनट्स ऑन हुआ है, तो ये जो सी है वो एक्स माइनस ऑफ 5 आफ्टर 5 मिनट्स ऑन हुआ है। ये फिलिंग पाइप है, ये भी फिलिंग पाइप है, ये लीकेज पाइप है। अब हमें इक्वल टू लेना है, क्या ले हम, क्योंकि हमसे तो पूछ लिया गया कि क्या वो फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक काम करना है। अब हमें तो यही नहीं पता है फिल करना है या एम्प्टी करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमें फिलिंग पाइप की जो वैल्यूज दी हुए 20 एंड 15 मिनट, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे कि दोनों, ये जो दोनों पाइप ए और बी है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा इस टाइम को। ठीक है, तो हम इन दोनों को फिल करते हैं, हमारे पास मेथड है ही ऑलरेडी, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ये हो गया 35। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों को फिल करने में लग रहा है 8 मिनट, ए और बी को, और सी अकेला खाली करा है 30 मिनट में। मतलब यहाँ पर जो फिल करने में तो कम जो टाइम लग रहा है वो कम टाइम है, और खाली करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लीडिंग क्या हो गया, फिलिंग टाइम लीडिंग हो गया, ये लीड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा तो यहाँ पे हम ले लेंगे +1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ गई है, आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं एक दो स्टेप्स। तो ये हो जाएगा x/20 प्लस x/15 माइनस ऑफ x/30 प्लस 1/6 इक्वल टू 1। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, अब इसमें कुछ भी टफ चीज नहीं बची है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ से 10 मिनट्स हमसे निकल के आ गया। हमसे लेकिन पूछा गया इन हाउ मच टाइम आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट द सिस्टम गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड। तो हमें जो पहला 5 मिनट है वो हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास टोटल टाइम आया है, हमें तो लेकिन पूछा है कि आफ्टर 5 मिनट्स, तो आफ्टर 5 मिनट्स आया x-5 इज इक्वल्स टू 10 - 5, तो ये आ जाएगा 5 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ सिस्टम हैज 2 पाइप ए एंड बी हु कैन फिल द सिस्टम कंप्लीटली इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है, ए बी गिवन है, तो हमने लिख दिया ए बी, ये हो गया 12, ये हो गया 15। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर एट फर्स्ट व्हेन द सिस्टम वाज इनिशियली एम्प्टी, खाली था तब वो पाइप के ऑन किए हैं। एंड आफ्टर 5 मिनट्स अ लीक पाइप सी इज ओपन एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स इन्होंने फिर से लीकेज जो पाइप है सी ऑन कर दिया है, विच कैन एम्प्टी द सिस्टम अलोन इन 6 मिनट हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है सी 6 मिनट में खाली कर सकता है। इनिशियली दोनों पाइप ऑन हो गए, आफ्टर 5 मिनट सी पाइप ऑन किया है, ये फिलिंग पाइप है, ये भी फिलिंग पाइप है, ये लीकेज पाइप है, तो माइनस आ गया। इक्विवेलेंट टू हमें अब लेना है कितना हम ले। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट, क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, मतलब हमें दिया गया है कि जो एम्प्टी पाइप है वो 6 मिनट में खाली कर देता है, लेकिन हमें फिलिंग टाइम तो पता नहीं, तो यहाँ से हम फिलिंग टाइम निकाल लेते हैं, वही प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम से। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये मतलब आया और इक्वल इनटू 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 मिनट में ये फिल हो रहा है और 6 ही मिनट में ये लगभग 6 मिनट्स में ही ये खाली कर दे रहा है। तो मतलब जितना हम फिल कर रहे हैं उतना ही वो खाली, जितना टाइम फिल करने में उतना ही टाइम खाली करने में लग रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो कैंसलेशन मॉडल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो एप्लीकेबल हो गया। तो जब कैंसलेशन मॉडल एप्लीकेबल हो गया तो हम यहाँ इक्विवेलेंट ले लेंगे 0 की। ठीक है, क्योंकि फिलिंग जो टाइम है, फिलिंग टाइम भी 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा और ये भी एम्प्टी टाइम भी 6.6 मिनट दे रहे हैं, तो वो कैंसिल कर देंगे ईच अदर को, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है
अब आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। तो जब आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50 मिनट। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 50 मिनट, मतलब ए और बी जो पूरा स्टार्ट टू एंड से पाइप ऑन हुए हैं वो 50 मिनट के लिए ऑन हुए हैं। लेकिन हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम आफ्टर द फर्स्ट 5 सिस्टम गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड और एम्प्टीड। तो कितना टाइम लगेगा, x माइनस 5 आफ्टर 5 मिनट मतलब x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 45 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाइप एंड सिस्टम्स। और अगर आपको ये क्वेश्चंस करना है तो फर्स्ट आपको टाइम मैन एंड वर्क के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो बनना चाहिए, बिकॉज उस टॉपिक का और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।